ओके, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंशिएट देखते हैं हीगल और मार्क्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिर मैं आपको बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू 10 साल से। ओके, कि जो हीगल है और जो कार्ल मार्क्स है आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर इन अ पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट। ठीक है, बोथ ट्राइड टू एक्सप्लेन, क्या क्या किया उन्होंने, हाउ सोसाइटी चेंज, वाई कन्फ्लिक्ट हैपन, वाई ओल्ड सिस्टम कोलैप्स, हाउ न्यू सिस्टम आर क्रिएटेड। सो बोथ बिलीव दैट चेंज हैपन, चेंज होता है, मगर किससे होता है, स्ट्रगल से और कॉन्ट्राडिक्शन से। उसको क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्स। मैंने आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑलरेडी करवा दिया है। इफ़ जिसने वो वीडियो देखी होगी, ठीक है, उसको बहुत क्लियरली समझ आएगा, और जिसने नहीं देखी होगी जाके फिर देख के आ जाओ कि कंसेप्ट क्या है। नहीं आ रहा तो ये एक बार देखो, इफ़ समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपने क्लास में भी सुना होगा कि क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल से क्या होता है, चेंज होता है। ओके, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लेते हैं इसका, कि आपको पता होना चाहिए है क्या चीज़। ठीक है, Hegel was a German philosopher who lived during the time when the Europe was changing political and socially, like the French Revolution deeply influenced him. He saw king losing the power. उसने क्या देखा, किंग क्या कर रहा है, लूज कर रहा है पावर। डेमोक्रेसी क्या हो रही है, डेमोक्रेसी राइज हो रही है। पीपल किसकी डिमांड कर रहे हैं, पीपल डिमांड कर रहे हैं फ्रीडम की। इसलिए हीगल ने सोचा कि सोसाइटी ग्रेजुअली फ्रीडम की तरफ बढ़ रही है। उसकी फिलॉसफी को बोलते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, क्योंकि वो मानता था कि आइडियाज़ और थिंकिंग सोसाइटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहले लोग मानते थे कि किंग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, बाद में न्यू आइडिया आया, सब ह्यूमन इक्वल है। ये न्यू आइडिया स्प्रेड हुआ और डेमोक्रेसी डेवलप हुई। हीगल के अकॉर्डिंग आइडिया ने सोसाइटी को चेंज किया है। ठीक है, तो उसकी हीगल की क्या आइडियोलॉजी थी, मतलब हीगल क्या बोल रहे थे, हीगल की तरफ से वो आइडियलिज्म था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, factories, machines, capitalism were growing rapidly. Marx saw poor worker, long hours, child labor, exploitation by a factory owners. He believed real human problem come from economic inequality. So Marx changed Hegel philosophy and created, और उसको क्या बोलते हैं, dialectical materialism। मतलब मार्क्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का है। ठीक है, तो उसने देखा फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स बहुत काम करते हैं, सैलरी कम मिलती थी, ऑनर्स रिच होते जा रहे हैं और वर्कर्स पुअर होते जा रहे हैं। तो मार्क्स ने बोला कि सिर्फ आइडिया इम्पॉर्टेंट नहीं है, रियल लाइफ में पैसा और इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की थी। मानो एक वर्कर है, 14 घंटे काम करता है, लेकिन सैलरी बहुत कम मिलती है। तो ऑनर जो लग्जरी लाइफ जीता है, ह्यूज प्रॉफिट कमाता है। तो ये चीज़ देख के मार्क्स ने बोला कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ देख के उसने इकोनॉमिक की बात की है, उसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की है। तो मैंने आपको बताया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, जहाँ डेवलपमेंट हैपन हो रही है। डेवलपमेंट हैपन किसके थ्रू हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हो रही है, कन्फ्लिक्ट के थ्रू हो रही है, स्ट्रगल के थ्रू हो रही है। ठीक है, एवरी सिस्टम कंटेन ऑपोजिट फोर्स, देयर स्ट्रगल क्रिएट चेंज। जब उनमें कन्फ्लिक्ट होता है तो सोसाइटी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे मानो फैमिली का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, पेरेंट्स फ़ोन मत यूज़ करो, चाइल्ड मुझे फ्रीडम चाहिए। कन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ, लिमिटेड फ़ोन टाइम अलाउ होता है। ये न्यू सोल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट है। टिकल इज अ कॉमनली एक्सप्लेन थ्रू अ 3 stages: थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। थीसिस क्या हुआ, ओरिजिनल कंडीशंस। एंटीथेसिस क्या हुआ, ऑपोजिट फोर्स। सिंथेसिस क्या हुआ, न्यू सिस्टम आफ्टर अ कन्फ्लिक्ट। ओरिजिनल की जो कंडीशंस है, थीसिस वो हुआ। ठीक है, एंटीथेसिस हुआ जो ऑपोजिट फोर्स हो रही है, और सिंथेसिस हुआ जब न्यू सिस्टम कन्फ्लिक्ट के बाद आ रहा है, और उसके बाद वही प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। कैसे समझाऊँ, जैसे ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल कंडीशन। एंटीथेसिस में हो गया ऑनलाइन लर्निंग डिमांड हो रही है। सिंथेसिस में हो गया हाइब्रिड क्लासेस आ रही है अब,
तो क्या हुआ, चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस सिंथेसिस के बाद क्या होगा, वापस चीज़ कहाँ चल जाएगी, थीसिस में, और न्यू सिस्टम बनेगा। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ आते हैं हम। अब सिमिलैरिटीज़ में क्या पढ़ देंगे हम, हीगल और मार्क्स के डायलेक्टिकली। पहला पॉइंट, बोथ फिलोसफर बिलीव्ड सोसाइटी इज नेवर परमानेंट, हिस्ट्री कॉन्टिन्यूसली चेंज। दोनों के अकॉर्डिंग दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, कोई भी सिस्टम परमानेंट नहीं होता है। जैसे फ्यूडलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, कल कैपिटलिज्म भी चेंज हो सकता है। ठीक है, बोथ यूज्ड डायलेक्टिक्स, बोथ यूज कॉन्ट्राडिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट टू एक्सप्लेन अ डेवलपमेंट। दोनों कन्फ्लिक्ट का डेवलपमेंट का सोर्स मानते हैं। पुअर वर्सेस रिच, स्ट्रगल से लेबर लॉस आए। बोथ बिलीव्ड कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, एवरी सिस्टम कंटेन इंटरनल टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। हर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स और कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। जैसे कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएट करता है, लेकिन इनक्वालिटी भी क्रिएट करता है ना। नेक्स्ट, बोथ बिलीव्ड कन्फ्लिक्ट क्रिएट प्रोग्रेस, विदाउट स्ट्रगल डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन। बिना स्ट्रगल के प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वीमेन राइट्स मूवमेंट ने सोसाइटी को इम्प्रूव किया था। बोथ सो हिस्ट्री एज अ प्रोसेस, हिस्ट्री डेवलप इन द स्टेजेस रादर देन अ रेंडमली। मतलब हिस्ट्री कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। जैसे स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, ये हिस्टोरिकल स्टेज है, तो ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुए हैं। बोथ ओपोज स्टैटिक थिंक, नथिंग रिमेन फिक्स्ड फॉर एवर। कोई भी सिस्टम हमेशा सेम नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली सोसाइटी को चेंज करती रहती है। नेक्स्ट, बोथ इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न थॉट, देयर आइडिया शेप्ड सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी। आज भी पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी में दोनों का इन्फ्लुएंस है। मार्क्स सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और हीगल मॉडर्न फिलॉसफी। बोथ फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट थ्रू ऑपोजिट फोर्स क्रिएट न्यू सिस्टम। मतलब ऑपोजिट फोर्स के कन्फ्लिक्ट से नई सोसाइटी बनती है। ट्रेडिशनल थी पहले, अब मॉडर्न हो गया है, तो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी से न्यू कल्चर क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट में आते हैं हीगल और मार्क्स के। आइडियलिज्म वर्सेस मटीरियलिज्म। हीगल बिलीव्ड आइडिया क्रिएट सोसाइटी, मार्क्स बिलीव्ड मटीरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट सोसाइटी। हीगल क्या बोलता है, हीगल बोलता है आइडिया इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स क्या बोलता है, पैसा और इकोनॉमिक लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडम आइडिया डेमोक्रेसी लाता है, और मार्क्स बोलता है इकोनॉमिक इनक्वालिटी रेवोल्यूशन लाती है। हीगल थिंकिंग पर फोकस करता है, मार्क्स लेबर और इकोनॉमी पर फोकस करता है। फैक्ट्री वर्कर्स की लो सैलरी मार्क्स के थ्योरी का मेन इशू है। कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज वर्सेस कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस। हीगल एक्सप्लेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियाज, मार्क्स एक्सप्लेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस। मतलब हीगल क्या करता है, आइडिया फाइट करता है, और मार्क्स क्या करता है, क्लासेस फाइट करती है। रिच ऑनर्स वर्सेस पुअर ओनर, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। स्पिरिचुअल वर्सेस इकोनॉमिक व्यू। हीगल एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी देता है, और मार्क्स फिलॉसफी वॉज प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक। मार्क्स रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। जैसे मार्क्स वर्कर एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। मेन प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, हीगल फोकस ऑन लैक ऑफ फ्रीडम, मार्क्स फोकस ऑन एक्सप्लॉयटेशन। हीगल के लिए प्रॉब्लम फ्रीडम की कमी, और मार्क्स के लिए प्रॉब्लम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स हार्ड वर्क करते हैं बट प्रॉफिट ऑनर ले लेते हैं, ये चीज़ देखी थी मार्क्स ने। गोल ऑफ हिस्ट्री, हीगल बिलीव्ड हिस्ट्री मूव टूवर्ड्स अ फ्रीडम, मार्क्स बिलीव्ड हिस्ट्री मूव टूवर्ड्स अ क्लासलेस सोसाइटी। हीगल क्या बोल रहा है, हीगल बोल रहा है कि वो बिलीव करता है फ्रीडम फाइनल गोल में है, और मार्क्स बोल रहा है कि क्लासलेस सोसाइटी फाइनल गोल है। मार्क्स कम्युनिज्म को फाइनल स्टेज मानता है। एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्ट्स, हीगल applied dialects to idea, Marx applied dialects to society and economy. हीगल dialects को philosophy में यूज़ करता है, और मार्क्स रियल इकोनॉमिक लाइफ में यूज़ करता है। Conclusion, Hegel and Marx both believed change happened through a contradiction and struggle. However, the Hegel explained the change through idea and कंक्लूजन, दोनों फिलोसफर मानते थे कि स्ट्रगल और कॉन्ट्राडिक्शन से सोसाइटी को चेंज करते हैं, लेकिन हीगल आइडिया को मेन फोर्स मानता था, मार्क्स इकोनॉमी और मटेरियल लाइफ को मेन फोर्स मानता था।
ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हीगल बिलीव करता था माइंड चेंज सोसाइटी में और मार्क्स बिलीव करता था इकोनॉमिक लाइफ चेंज सोसाइटी में।